फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें टीवी न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे पंजाब की एक ऐसी कहानी जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी महिला दिखाएंगे, उससे हम बातचीत करेंगे कि पंजाब का एक गांव है, उस गांव की वो पहली महिला है जिसके बच्चे स्कूल गए हैं। बेटियों को वहाँ स्कूल नहीं जाने दिया जाता, उनको सिर्फ घर की प्रॉपर्टी समझी जाती, ऐसी कि जो मूवेबल ना हो, सामान समझा जाता है, औलाद नहीं समझा जाता है। जिन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता, सिर्फ घर काम कराया जाता है। उनका कहना है कि उस गांव की पहली जो लड़की है वो उनकी बेटी है। ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब है। उनके पति का कहना है ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से उनकी शादी हुई है, जब से उनका पति उनको रोज़ाना मारता है, पीटता है, सबके सामने गांव में दौड़ा दौड़ा के मारता, ऐसा इनका कहना है। तो आइए हम इसका वीडियो देखते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है, और आप देखिए कि इस महिला के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इस महिला का कहना है कि मैं 25 साल से मार खा रही हूँ, अब मेरे बेटों ने या बेटियों ने मिलकर मुझे मना किया कि अब मार नहीं खाना है, और इसे खाला के पास ज़बरदस्ती भेजा। इस कहना है महिला का कि मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ाना मार खाती थी और उनका भविष्य सही से रहे, इसलिए मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और घर को संभाल रही थी। लेकिन हमारे जो बच्चे, उन्हें ये नहीं पसंद कि मैं रोज़ाना मार खाऊं उनके लिए और घर में रहूं। उनका कहना है कि उनका पति एक नंबर का निकम्मा है, जो किसी काम का नहीं है। ये गवर्नमेंट जॉब करती हैं, वो पैसे लाके इनको देती है, इससे उनका घर चलता है। उनका कहना है उनका पति जुए खेलता है या गलत संगत है, जो कहा जा सकता है। तो आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। समीरा सुल्ताना है, मैं हरियाणा से आई हुई हूँ। मेरा गांव सहमीरबास है। मैं आज 25 साल से मेरे आदमी के टॉर्चर में थी, पर अब आपका शादी तकरीबन 95 में हुआ रहेगा। हाँ, 96 में ही हुआ था। पर मैं ये अब तक तो 25 साल से ये मुझे बहुत टॉर्चर कर। हाँ, नहीं, कई लोग मम्मी अब्बा ने कराया ना। अम्मी अब्बा ने कराए थे। हाँ, अम्मी अब्बा ने शादी कराए थे। वहाँ से बारात आई थी, वहाँ से हर कोई आए थे। शादी उदी अच्छे से हो गई। बस शादी के 6 महीने के बाद मुझे अच्छी तरह प्यार मिला। 6 महीने के बाद से अब तक है मुझे वो इज्जत, वो मुझे कुछ नहीं दिया गया। हर वक्त मार, गाली, ठोकर, 4 के सामने मेरी बेइज्जती। 6 महीने तक आपको प्यार मिला। हाँ, 6 महीने के बाद से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। हाँ, वो आज तक है। हाँ, उसकी क्या वजह थी? बस कुछ नहीं। तू वो गाँव की नहीं है। पारो बोलते थे। खुद यहाँ से आके मुझे शादी करके लेके गए और वहाँ जाके मुझे नाम दिए पारो। पारो का मतलब जो बाहर देश से आती है। मैं पारो हो गई, जिसकी केड़ केड़ खुजाई थी जेकम सना इब्राहिम खां की, तो मुझे आके शादी करके लेके गए थे। आज वहाँ जाके मुझे पारो, और मुझे हर वक्त मतलब यहाँ हरियाणा में जो आपकी शादी हुई और आपकी शादी हैदराबाद से हुई थी। हैदराबाद से हुई थी। आप बाहर के हो, इसलिए आपको पारो बोलते थे, और बोलते थे कि ना पारो बोलते थे, और मुझे कभी इज्जत नहीं देते थे। 4 के सामने बेइज्जती, गाली, ठोकर, मार, बेल्ट, लाठी, जाने कितनी लाठी टूट गई मेरे ऊपर। मैंने सब सहन कर ली, मगर आज ये कम बंदा ने तो हद कर दी। 18 तारीख 7वां महीना 2020 को मेरे को मार के सामने वाली एक रुक्का गफोंदी उनके ऊपर, उन्होंने मैं सुबह में दूध लाने चली गई थी, उसने जाते हुए देख ली। फिर बाद में मेरे आदमी को सिखाई है और बोली इसके कल्ला ने चीर दूंगी, वो चीर दूंगी। जब मैं दूध लेके आई तो जब मेरे को मेरे आदमी ने फुल मारी है लाठी से, उससे इससे, और बोला उनको कि मेरे को तुम्हारा भरोसा है, इसको ले जाओ, चौक में नंगी करके मारो इसको। ये चाहिए ना मेरे को चाहिए ना। मेरी बेटी को फ़ोन करा, मेरे दामाद को बुलाया वहाँ से 18 तारीख को। बोला कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे, 2 बेटे की शादी होगी। मेरा एक बेटा और एक बेटी। ये आरामी उसमें कभी मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता, सिर्फ रंडीबाजी, कुछ काम नहीं करता। उसको औरतों का शौक है और कुछ का शौक नहीं है, और मुझे टॉर्चर करने का शौक है। मेरी कमाई लेके, और मेरी पूरी कमाई लेके। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ हरियाणा सहमीरबास में, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ मैं। मैं वर्कर हो गए। मेरी पहले मैंने 50 रुपये से चालू करी थी, आज मेरी 13-14 हज़ार तक के है। मगर मैं पूरे पैसे, एक पैसा उसको दे देती थी, मगर उन्हें 1 रुपया टॉर्चर करके 1 रुपया ले लेता था। परिवार तो बाद में, मैं कोई एक सिर्फ चाय का शौक है, एक चाय के दूध के पैसे नहीं देता, 2 रुपया शक्कर के लिए, 2 रुपये, 1 रुपया पत्ती के लिए नहीं देता। पूरी परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी
अब गाली तो दूंगी नहीं, मैं क्या गाली दूं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मगर एक मेरी सास है, एक मेरा देवर है और एक मेरी देवरानी है। वो देवर और देवरानी और सामने वो रुक्का है, नाई गफोंदी की लड़की, जुम्मा नाई की लड़की रुक्का, वो सामने है, उसको भिड़ाते उसके साथ मेरी सास, मेरे देवर और देवरानी। पति की उम्र क्या होगी? 45 45 साल की उम्र। परिवार वाले तुम्हारा डिवोर्स करा के दूसरे के साथ डिवोर्स नहीं कराएंगे, डिवोर्स नहीं कराएंगे भाई। मैं अंडे सोने वाली मुर्गी की मुर्गा रोज का अंडा देती हूँ, कमा के हाथ में देती हूँ, मुझे क्यों तलाक देंगे? इसे टॉर्चर तुम दूसरे के साथ क्यों भिड़ाना चाह रहे हो उसको? भिड़ाते इनका काम ही है। इनकी माँ की जिंदगी ऐसी गई। अब मैं क्या बोलूँ, मैं अभी हिंदी नहीं करना चाहती। इनका खानदान ही ऐसी है, इसका बाप का खानदान ही ऐसी है। गंदा शौक रखना। हम नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, 51 गांव में मेरी इज्जत है। मैं कभी किसी से घूंघट नहीं करती, शान से जीती हूँ। कोई ये नहीं बोलता कि जेकम की बहू जा रही है, मतलब बहन जी जा रही है, बहन जी आ जाओ बैठ जाओ। मेरे को 51 गाँव इज्जत देता है, मगर मेरे को क्या करना है? गाँव की इज्जत मेरे को, मेरे खुदा की इज्जत चाहिए, मेरे को मेरे आदमी की इज्जत चाहिए। कभी उसने मेरे को इज्जत नहीं दिया। चार के सामने गाली गलौज, गंदे काम। अगर मैं किसी से कुछ कहूँगी ना तो बोलता ये तो शक करती है, ये तो शक करती है, ये तो पागल है। अरे मैं शक करती हूँ, मैं पागल हूँ तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब करती? मैं इतना कारोबार करती? आज मैं वो छोटे से गांव में 4 बच्चों को पढ़ा दी, 12 पढ़ा दी, कुरान, 4 हदीस, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, 4 हदीस। मैं क्या नहीं करी मेरे बच्चों के लिए। छोटे से गांव में कोई लड़की बता दे कि इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ी है, मैंने पढ़ाई हूँ। मेरे को गाँव वाले तो बोलते थे कि नहीं, कहाँ तू भेज रही है, घर का काम, भैंस का काम करा। मैं क्यों, मैं करूँगी, मगर मेरे बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। सब मैं अपने रिस्क पे अपने बच्चे पढ़ाई। आज वो जैकम बंदा, जुम्मा नाई की लड़की, गफोनी के रुका के ऊपर मेरे को मार के 18/7/20 को मेरे को घर से निकाल दिया और 19 को रुका के ससुराल में गया शादी दावत थी कोई। क्यों भाई, क्यों जाते? तुमको करना है बाहर जाके करो। मतलब ये कोरोना का टाइम था ना, यहाँ पे तो सरकार ने बोला कि अपने घर में रहेंगे। बस मेरी नमाज नहीं, घर से निकाल दिया। घर से निकाला, फिर मैं अपनी बेटी के पास 10 दिन पड़ी रही, बड़ी बेटी के पास। अब मैं ससुराल में कब तक पड़ी रहती ससुराल आखिर को। फिर भाई को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ है ना, पुलिस वाले नहीं सुनते, सरपंच नहीं सुनते, गांव वाले थोड़े जितने। पुलिस स्टेशन का क्या नाम है? गांव के क्या मालूम मेरे को। सब क्या नाम है? साइमीरबास में वो 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बाजार में ना। तो वो वहाँ की पुलिस वाले नहीं सुनते। पहले फोन करेंगे सरपंच को, सरपंच ने बोला तो वो है ना, तो फिर भाई ये तो पागल है, अरे ये तो ऐसी शक करती है, छोड़ दे। ऐसी बोल बोल के कोई मेरी सुनवाई ना करो, ना कोई सरपंच ने करा, ना कोई पूरे गांव वालों ने ना करी। अभी आपने बताया 51 गांव तक में आपकी इज्जत है। हाँ। सरपंच से भी आपकी अच्छी बातचीत होती है। हाँ। सरपंच आपके साइड क्यों नहीं लेता? आपके पति की साइड क्यों लेता है? उसको लोगों को ऐसा रुजू कर देता है कि ये भाई पागल है, ये शक करती है, ये पागल है, इसकी मत सुनो। अपने आप को मैं सुथरा हूँ बोल के, मैं साफ सुथरा हूँ, मैं कोई गंदा काम नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता बोल के ऐसे जाहिर करता है। मैं क्या पागल हूँ? मैं एक 4 बच्चे पाल दी, तब पढ़ाई हूँ, लिखाई हूँ, कुरान, 4 हदीस। क्या मैं पागल हूँ जो मैं बच्चों को अगर मैं पागल होती ना, पागल खाने में पड़ी होती, आज मैं अपने बच्चे नहीं पालती। आपने इसके ऊपर कोई केस किया है? यहाँ आने के बाद इतना जो आपके साथ अत्याचार आपने कुछ किया है? मैंने तलाकनामा भेजी वकील से ना, तो बोलता है कि नहीं करूँगा सहन, चाहे तू 100 शादी कर ले। इतना गंदा बोल रहा है कि मेरे को पूछो मत। मैं खुदा के वास्ते आप लोग तो मेरी सुनाई कर लो। मेरे 2 बच्चे उसके अंडर में। एडवोकेट ने क्या बोला आपको? एडवोकेट ने बोला कि नहीं, अच्छा 3 तो भेजेंगे, उसके बाद में बोलेंगे। मतलब दिया गया? हाँ 2-3, हाँ अभी 2 गया, अभी तीसरा नहीं गया। तो बोलता है मेरे को नोटिस की नहीं, मेरे को मैं तलाक भी नहीं देता, कुछ नहीं देता, जो तो तेरे दिल में आया कर। आपके बच्चों का सपोर्ट के साथ में? मेरे बच्चे मेरे हीरा है, मेरे प्यारे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे चाहिए बस। आपने 25 साल तक क्यों सहा? मेरे बच्चों के खातिर लात मारा, हाथ मारा, लात पकड़ी, कई लाठी तोड़ दी, पूरे गांव के सामने बेइज्जती करो यानी मेरे को, क्योंकि ये पागल है, ये शक्कर है। मैंने हंस के कही मार, मगर अब मेरे 2 बच्चे हैं इसके अंदर में, मेरे 2 बच्चे दिला दो खुदा के वास्ते। मेरी नूर निशा और मोहम्मद शाहिद, मेरे को मेरे बच्चे दिला दो। मैं और आगे पढ़ाना है मेरे को और आगे पढ़ाना। मेरे की शादी भी हम लोग ने कराया। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। मैं इसकी बहन हूँ। नहीं हाँ
मैं इसकी बड़ी बहन हूँ शाहिदा, लेकिन इसका 25 साल से जुल्म इतना हुआ है और हर बार ये आई, लेकिन इसने ना मुंह दबा के उसको नींद की गोली डाल के ये 4-5 बार लेके इसको भाग गया। ये आई थी 5 बार, ये आई भी थी, लेकिन इसने क्या करा 5 बार भी ना इसको भगा के लेकर चला गया। लेकिन अभी भी हम लोग यूट्यूब पे डालने के लिए, हम लोग में मोबाइल पे डालने के लिए, हम लोग न्यूज़ में डालने के लिए अभी भी हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन ये बोल रही है आज की तारीख में कि नहीं, न्यूज़ में डालो, इसको बदनाम करो। ये मेरे को बहुत बदनाम कर चुका है। मेरा हक मेरे को सरपंच ने हक नहीं दिया, मेरे मर्द ने हक नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे हक नहीं दी। मुझे मेरे 2 बच्चे चाहिए। पूरे गांव वाले खड़े रह के मार खिलाते, सरपंच खड़े रह के मार खिलाता, सास खड़े रह के मार खिलाती है, लेकिन कोई इसको बचाने के लिए भी नहीं आता है। और इसका देवर क्या बोलता है, पैसे की कमाने वाली है ना, ये 30-40 हजार रुपए कमाने वाली है, तो देवर बोलता है कि उसको छोड़ दे, मेरे को शादी कर ले। और सास तो वो रुक्का को लेके जाके वो भिड़ाने वाली उसकी सास है। इनका जो देवर है वो बोलता है इनसे शादी हाँ, बोलता है उसको छोड़ दे। और वो बच्चे को छोटे से बड़ा करी है देवर को, 25 साल अभी वो 25 साल का है वो देवर, भाभी माँ के बराबर है, उसी को पाल शादी करने का हाँ इजहार किया देवर ने। शहजाद नाम है उसका, देवर ने। और वो जो उसकी सास है कभी भी इसकी तरफ तराई कभी नहीं करी। और कभी वो जो लड़की रुक्का की बेटा को अपने रुक्का खिला देना, वो रुक्का से प्यार करता है। वो रुक्का जो आती है दुकान में तो उसकी सास खड़े रहती है, बिल्किस, उसकी सास फहमीदा की सास खड़े रहती है बिल्किस। उसको भिड़ाने के काम सब उसकी सास और शहजाद की औरत, ये तीनों मिलके उसको शह देते हैं। उधर की बात इधर उसको पहुंचाते हैं। हाँ, रुक्का की बात लेके आके जेकम को बोलेंगे और जेकम की बात लेके जाके रुक्का को बोलेंगे। और ये दुकान में रोज रात को 11 बजे आती है, 11 बजे के बाद रोज आती है। और वो पकड़ ली इस दिन, और तो उसकी माँ को जाके बोली, देखो तेरी बेटी है ना यहाँ पर आ रही है, गफवंदी देख, तेरी बेटी है ना मेरे आदमी के पास में रात को 11 बजे आ रही है। तो वो क्या बोल रही है, तू तो पागल है, तू तो ऐसी शक करती है, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, बोल के उसको ऐसा बोली। फिर उसके बाप को भी बोली, उसके बाप को भी बोली, उसके बाप ने भी बोली। उसके बाप भी बोलता है तेरे को जो करना है कर ले, मेरी बेटी तो खूब मिलेगी, मेरी बेटी तो खूब जाएगी, मेरी बेटी को तो हमने रोकेंगे, तेरे को जो करना है वो कर ले। रुक्का के माँ और बाप दोनों ने हमको परमिशन दे दी है। रुक्का के माँ बाप ने हमको परमिशन दे दी है कि तेरे को तू चैनल पे डालना है चैनल पे डाल, तेरे को वकील के पास जाना है वकील के पास जा, तू पुलिस चौकी जाती है तू पुलिस चौकी जा। लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई नहीं करा, सरपंच ने भी इसकी सुनवाई नहीं किया। मेन जो सरपंच है ना, वहाँ का जो बड़ा है सरपंच है, वो सरपंच ने हमारी बहन की सुनवाई नहीं करा। अब हमारी बहन इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? सुनवाई क्यों नहीं करा? ऐसा कुछ आपने बोलता है कि ना वो लड़की है, गांव की लड़की है, गांव की लड़की है, बहुती औरतों के पास जाता है। अब हमारी औरत वहाँ पर जाएगी, हमारी फहमीदा वहाँ पर जाएगी नहीं, खतरा है। और अगर ये गांव जाएगी तो इसकी जान का खतरा है। उसको टॉर्चर किया है, उसको शॉट दिया है, उसको शौक से कोई देता है, वो भी ये उम्र में, और ऐसा भगा भगा के कोई मारता है ये उम्र में, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं चलता है। इसीलिए अभी उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और 2 बच्चे उसके पास से लेना है, इसीलिए लेना है ताकि कि उसके बच्चों को वो उन लोग का मुस्तकबिल बना सके, उनको पढ़ा सके, उनको लिखा सके, उनको आगे बना सके, उनकी शादी कर सके। क्योंकि इनका बाप कुछ कमाता नहीं है और ना बाप उनको कुछ देता है, और गंदे शौक करता है या जो भी करता है वो हमें नहीं मालूम। वो बच्चों को बहुत टॉर्चर होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे, इसीलिए माँ चाहती कि उसके बच्चे उसको मिल जाए। बस किसी भी तरह से उनके बच्चे उनको दिलाए। सरपंच जो है वो कुछ करना चाहिए। सरपंच को जब बोलते गांव की बेटी है और बहू नहीं है, क्या बहू या बेटी में क्या फर्क है? आज तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बोलते हैं कि बेटी के रुक्का को गांव से निकालो। 25 साल की किसी की गिरफ्तारी होने के बाद उसको ये मौका और ये तकलीफ और ये परेशानी देखने मिलती है, बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। ये इंसाफ की बात नहीं। और जो आंगनवाड़ी चलाती है और जो छोटे बच्चों के लिए कुछ करती है और गांव के लोगों के लिए, बेटे बेटी के लिए करती है, सारे गांव की बेटियों के लिए, उनके लिए हक के लिए लड़ती है। उसने गांव की बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसने अपनी बच्ची को पढ़ाई, इसने अपनी बच्ची को वो मुकाम दिखाया ताकि उसको देख के और आगे 4 बच्चे लड़कियां पढ़ने लगी गाँव में। तो इतना बड़ा इसने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ के लिए। और ये 25 साल से जो बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रही थी ताकि कि लड़कियों को इंसाफ मिले। और आज उसके साथ ऐसा हो रहा है ना इंसाफी, ये बहुत गलत बात है। कुछ ना कुछ एक्शन जरूर सरपंच को भी लेनी चाहिए और वहाँ की पुलिस स्टेशन को लेनी चाहिए, गांव की पुलिस स्टेशन को एक्शन उठानी चाहिए और आजू बाजू के लोगों को एक्शन उठानी चाहिए। ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये अभी हरियाणा समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।
अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।